हाँ, इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। कुछ जगह वेलोसिटी सेलेक्टर दिया हुआ है और कुछ जगह वेलोसिटी फिल्टर वर्ड भी यूज किया है। तो देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स, और लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस V क्रॉस V। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और हमने ये पढ़ा कि ये फोर्स इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों साथ एग्जिस्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा काम होता है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास तीन टर्म्स हैं। एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक टर्म हो गया वेलोसिटी और तीसरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि दीज ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम x, y और z एक्सिस ले लेते हैं। हम वेलोसिटी को x एक्सिस के लॉन्ग मार्क करते हैं, y एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को और z एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को मार्क करते हैं। तो अब आप जानते हैं कि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारी सेटिंग यहां पे हो गई। अब देखिए, हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा J हो गया। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी को लेते हैं तो वेलोसिटी हमारा x डायरेक्शन में है और यहां पे यूनिट वेक्टर हम I लेते हैं, तो ये हो जाएगा v I कैप। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा z एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा b k कैप। ठीक है, ओके। अब यहां से एक चीज ध्यान से देखिए, अगर इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F E दैट इज इक्वल टू QE, और F मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है QVB। यहां पे हमने साइन थीटा को 90 कंसीडर किया है, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो F भी हमारे पास आ गया QV क्रॉस V। ठीक है, अब अगर इस फोर्स को हम इस तरह से यहां पे लिखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 बिकम्स F। ठीक है, और ये हो गया QE। अब देखिए, E हमारा किस डायरेक्शन में है, E हमारा J डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा E J। क्लियर। अब यहां पे हम प्लस का साइन लगाते हैं, हमारे पास हो जाएगा V कहां पे है, V I, ये हो गया V I कैप क्रॉस B K कैप। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ रहा है I क्रॉस K, तो आंसर का क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, और I क्रॉस K माइनस J आ जाएगा। तो दैट बिकम्स Q इज इक्वल टू EJ कैप माइनस V क्रॉस B J। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर हम कंसीडर करते हैं
कि इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारी यहां पे लग रही है Fe, तो मैग्नेटिक फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको हमने इस तरह से सेट किया कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, अब इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में हमारे पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिलेगी जिसे हम कहेंगे सिलेक्टेड वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी को हमने फिल्टर कर दिया, एक वेलोसिटी को सेलेक्ट कर दिया अपनी किसी पर्पस के लिए। तो ये एक प्रिंसिपल है जो आगे चल के आप डिवाइस पढ़ेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जहां पे हम डिजायर्ड वेलोसिटी सेलेक्ट करते हैं फॉर द मोशन ऑफ आयंस, और वो डिपेंड करता है हमारा चार्ज टू मास रेशियो पे। ठीक है, तो अब यहां पे इसको थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो यहां से ये समझ में आया कि हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। अच्छा, अब देखिए यहां पे हमारा फिजिक्स की कई ब्रांचेस हैं जहां पे इसका काफी यूज है, खासकर न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका ज्यादा एप्लीकेशन है। तो वहां पे क्या होता है, सपोज कीजिए कि हमारे पास यहां पे कोई एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। ठीक है, और यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास हैं, चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ओके। अब क्या कर रहा है कि यहां से एक पार्टिकल निकल रहा है किसी वेलोसिटी v से। वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। और ये कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज को, जो भी पार्टिकल हमारा निकला या आयन निकला, उसको हम पास करेंगे और फिर उसका नेचर देखेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन ऊपर है, हमने यहां पे अप्लाई कर दी। ठीक है, ये हमारा सपोज कर लीजिए नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये हमारा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल हो, चाहे चार्ज हो, आयन हो, कुछ भी हो, तो ये पार्टिकल जाना चाहता है ऐसे सीधा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कोई पार्टिकल आता है तो उस पे एक फोर्स लगती है, दैट इज QE, और ये फोर्स लगती है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगी। इसका मतलब जैसे ही ये इंटर किया, ये पार्टिकल जैसे ही इंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में इसको अलाइन करने की कोशिश करेगी। तो ये यहां से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा और फिर अपने को यहां पे इसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगी और उसने इसको अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश की, और ये अलाइन हो गया, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गया। ठीक है, ओके। अब जरा हम एक चीज और देखते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पे लगेगी तो वो इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा अपने डायरेक्शन में, इसको टर्न नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसका बिहेवियर था। अब हम यहां पे देखते हैं हमें क्या, अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है,
तो मैग्नेटिक फोर्स हमें ऐसा लेना है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो यहां पे हम आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ये हमारी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा अगर इलेक्ट्रिकल के इफेक्ट को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब ये चार्ज यहां पे आया, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में आया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसको इस पे एक फोर्स लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो q sin थीटा के इक्वल होता है माना, और उसकी वजह से इसका मोशन क्या होता है, ये टर्न हो जाता है और सर्कुलर मोशन कर देता है। इसका मतलब अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये पार्टिकल यहां से आएगा और ऐसे ऐसे मूव करना चालू कर देगा, सर्कुलर मोशन होगा इसका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड देखिए बाहर की तरफ है हमारी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, दोनों को यहां पे परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर लिया है, अभी पीछे आपको शो किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐसे एक्सिस पे हैं कि वो आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन डायरेक्शन उनकी अलग है। इधर देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स बन रही है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फोर्स बन रही है इस डायरेक्शन में, इस तरह से हमने इसको सेट किया, ठीक है। ओके, तो अब देखिए अगर ये हमारा पार्टिकल यहां पे आ रहा है, अब हम कंबाइंड इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर ये पार्टिकल आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे डायरेक्शन में इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में उसको टर्न करने की कोशिश करेगी। तो दोनों फील्ड का यहां पे इसके पास कंबाइंड इफेक्ट होगा, ठीक है। अब पार्टिकल क्या चाहता है, पार्टिकल सीधा जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ गए, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ गए, अलग अलग फोर्सेस लगी यहां पे। तो अब देखिए होता क्या है, यहां पे हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारी क्या होती है, F E, ये हो जाती है Q E, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, Q E लग जाती है, और F B जो हमारी होती है ये हो गई Q B B, थीटा को हमने 90 लिया है। तो ये कंडीशन हो गई यहां पे हमारे पास। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अगर ये जो फोर्स बन रही है इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये नीचे जो मैग्नेटिक फोर्स बन रही है, अगर दोनों को इक्वल हम करते हैं, इक्वल करने में क्या होगा कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ठीक है। तो हम एक ऐसी कंडीशन सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पे, व्हेन F B is equal to F E, ठीक है। ये कंडीशन हमने लेट कर ली कि जब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और उनके डायरेक्शंस अपोजिट हैं, इसके डायरेक्शन हमने अपोजिट लिया था, तो यहां पे ये आ जाएगा Q B B that is equal to Q E, यहां से Q कैंसिल हो गया और एक वैल्यू आ गई B is equal to E upon B। तो B is equal to E upon B, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। मतलब क्या होगा ये समझिए कि देखिए ध्यान दीजिए, जब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो गए तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल जैसा आया है वैसे ही यहां पे मूव करेगा। अगर कोई यहां पे हमने कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया और उसमें स्मॉल ओपनिंग है, तो हमारे पास यहां से जो पार्टिकल्स मिलेंगे इनकी वेलोसिटी एक सेम वेलोसिटी मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो पार्टिकल्स आ रहे थे जिनकी अलग अलग वेलोसिटी थी, उनकी वेलोसिटी को हमें एक डिजायर्ड वेलोसिटी चाहिए यहां पे,
तो हमने क्या किया, फिल्टर करके बाकी जो अनडिजायर्ड वेलोसिटीज थी, जो हमें नहीं चाहिए थी, उसको हमने रोक दिया और एक डिजायर्ड वेलोसिटी को हमने सेलेक्ट किया या फिल्टर किया। तो इसलिए इस वेलोसिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। जैसे देखिए आप लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे हम लोग चाय जब बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद उसको फिल्टर करते हैं। वो जो फिल्टर होता है उसमें फाइन होल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर गेहूं को हमें फिल्टर करना है, उसमें जो पार्टिकल्स मिले रहते हैं, तो वो जो फिल्टर हम लेते हैं उसमें होल्स बड़े होते हैं। इसका मतलब हमें क्या फिल्टर करना है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी सेलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पे प्लेस किया, सच दैट कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स हो। तो हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी दैट इज फिल्टर्ड वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी का हम यूज अपने बाकी एक्सपेरिमेंट्स में कर सकते हैं। तो ये चीज तो हो गई हमारी वेलोसिटी फिल्टर। अब देखिए ये किसका रेशियो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब जरा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहां से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहां से 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं, P1, P2 और P3। 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं, इनकी वेलोसिटी v1 है, ये v2 है और ये v3 है। Such that v1 is greater than v, ये जो हमारी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, v2 is equal to v and third one is v3 is less than v, ठीक है। ये वेलोसिटी जो v हम ले रहे हैं वो वेलोसिटी ले रहे हैं जिससे ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पार्टिकल फर्स्ट इसकी वेलोसिटी है v1 और v1 क्या है, इससे बड़ी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F मैग्नेटिक फोर्स दैट इज QVB। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स v पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये फोर्स बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो P1 पार्टिकल है हमारा, ये यहां से आएगा और ये किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा P1, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई इफेक्ट वेलोसिटी पे है नहीं, ठीक है। ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो ये फोर्स स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न हो जाएगा। अब हम दूसरा लेते हैं P2 पार्टिकल, जहां पे इसकी वेलोसिटी v2 है और v2 इस v के बराबर है। अगर इसके बराबर है तो यहां से जो पार्टिकल आएगा वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगा और ये पार्टिकल हमारा P2। इस पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट इस कंडीशन में नहीं होगा। अब तीसरा देखिए, जब हमारी वेलोसिटी थर्ड पार्टिकल की v से कम है, तो v से जब कम होगी तो ये फोर्स क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी और ये फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी। इसका मतलब यहां से ये इधर आ जाएगा, ये हमारा हो गया P3। तो ये डिपेंड करता है कैसे वेलोसिटीज पे किस डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में, ठीक है। इसमें डिटेल स्टडी एक्चुअली में हायर क्लासेस में है, जहां पे एक सेपरेट ब्रांच आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लोट्रॉन।